हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश, योर साइंस क्लास टीचर फ्रॉम आजाद हाई स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सीरीज को और आगे कंटिन्यू करेंगे और आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ऑयन्स एंड इट्स टाइप्स। ऑयन्स क्या होते हैं और उसके कितनी टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑयन्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। डेफिनेशन आपके सामने है, एन ऑयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ऑयन क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज से कहने का हमारा क्या मतलब है बेटा? व्हाट डज इट मीन? इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब हो गया कि उस एटम के ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज हो आइदर नेगेटिव चार्ज हो, वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो क्या कहलाते हैं बेटा? ऑयन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑयन्स कहलाते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी होती है कि एक ऑयन की फॉर्मेशन कब होती है, कब एक ऑयन बनता है। एक एटम जो है वो ऑयन की फॉर्म कब लेता है? तो एक ऑयन की फॉर्मेशन तब होती है जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, लिसन केयरफुली, जब एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल और कह लेते हैं बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करता है, देन वो एक ऑयन कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है या गेन किया है, और लूज और गेन करने के बावजूद उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हुआ है। और वो चार्ज कौन सा हो सकता है? आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऑयन्स की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सोडियम आयन है Na+, Na+, जब Na+ मैंने लिख दिया तो दैट मीन्स नाउ सोडियम इज नॉट अ एटम। अब सोडियम एटम नहीं है, सोडियम क्या बन गया? अभी एक ऑयन बन गया है बेटा। जस्ट लाइक क्लोरीन Cl-, Cl के ऊपर चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? माइनस का होता है, नेगेटिव होता है। अब ये क्या है? क्लोरीन ऑयन है या क्लोराइड ऑयन है। नेक्स्ट मैग्नीशियम Mg2+, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज होता है। तो यानी कि अब मैग्नीशियम क्या है? ये ऑयन है, ये एटम नहीं रहा। अब एटम कौन से होते हैं? जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नाइदर पॉजिटिव चार्ज नॉर नेगेटिव चार्ज। लेकिन वो एटम्स जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल के बेटा इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करें या तो गेन करें, तब जाके उनके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है, तब उस एटम को हम क्या कहते हैं? एक ऑयन का नाम देते हैं। इसलिए डेफिनेशन क्या लिखी है? एन ऑयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। चार्ज का मतलब either a positive charge or a negative charge। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे O2- है, Al3 नेगेटिव है, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। तो ये सारे क्या है बेटा? ऑयन्स है। ऑयन्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके ऊपर। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 2+ का चार्ज है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 3+ चार्ज है। इसलिए बेटा ये क्या कहला रहे हैं? ये ऑयन्स कहला रहे हैं। दे आर ऑल कॉल्ड एज ऑयन्स, इसलिए ये सारे ऑयन्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया ऑयन्स के बारे में? ऑयन्स क्या होते हैं? ऑयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। या फिर अनदर डेफिनेशन फॉर दिस, फॉर ऑयन इज, हम इसको कहेंगे व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स लूज और गेन इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन दे फॉर्म एन ऑयन। तब वो क्या बनाते हैं? एक ऑयन बनाते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑयन्स, कितनी तरह के ऑयन्स होते हैं बेटा? तो दो तरह के ऑयन्स होते हैं, 9th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑयन्स। फर्स्ट कौन से होते हैं? कैटॉयंस। और सेकेंडली कौन से कहलाते हैं? एनॉयंस कहलाते हैं। कैटॉयंस बेटा क्या होते हैं? कैटॉयंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑयन्स होते हैं। जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, वो कैटॉयंस कहलाते हैं। और एनॉयंस कौन से होते हैं? जिनके ऊपर बेटा जो चार्ज होता है वो क्या होता है?
नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। जिनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव रहता है वो एनॉइंस कहलाते हैं, और जिन एटम्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव रहता है वो कैटॉइंस कहलाते हैं। अब कैटॉइंस और एनॉइंस बनते कैसे हैं वो भी समझ लेते हैं। कैटॉइंस बेटा कब बनेंगे, जब एक पर्टिकुलर एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कैटॉइंस कहलाएंगे। लेकिन एनॉइंस कब बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कब होती है, जब एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, गेन करेंगे, तब एनॉइंस की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये दो आगे, अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं हम। ये मैं मिटा देता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझ के लिए अपनी। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कैटॉइंस के बारे में कि कैटॉइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने क्या पढ़ा, कैटॉइंस की फॉर्मेशन कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या होते हैं, लूज होते हैं। जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब किसकी फॉर्मेशन होती है, कैटॉइंस की। एग्जांपल के लिए जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं सोडियम को। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताएगा कोई, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है, 2,8,1। अब 2,8,1 का मतलब क्या होता है, मैं यहां से समझा देता हूं आपको डायग्राम ड्रॉ करके। ये एक हमारा एटम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा कलर इसका चेंज करता हूं। हाँ, ये हमारा एक एटम है, ठीक है। ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस बेटा किसका बना होता है, न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन्स का और किसका, न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। अंडरस्टैंड, किसका बना होता है, प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। इसको डिलीट कर देते हैं, हाथ से ड्रॉ करते हैं, बेटर रहेगा। हाँ, हमने क्या पढ़ना था, कैटॉइंस के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कैटॉइंस बेटा कौन से, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं। अब कैटॉइंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने किसका एग्जांपल ली, सोडियम की। एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,1। यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिगर ड्रॉ करके बताता हूं मैं आपको। जैसे हमारे पास सोडियम लिया है तो सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सोडियम है, सोडियम का न्यूक्लियस। ये सोडियम के एनर्जी शेल्स आ गए। क्या आ गए बेटा, एनर्जी शेल्स। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब क्या है, 11 का मतलब हो गया कि सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का क्या होता है, इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी एक एटम के पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब अगर सोडियम के पास 11 क्या है, प्रोटॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स बेटा जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं, सॉरी वो एनर्जी शेल्स में होते हैं, वो उसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट शेल, ये हमारा होता है फर्स्ट शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। इसके बाद एक और शेल आता है, एन शेल। अब फर्स्ट शेल में हमने क्या बेटा पढ़ा, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से समझिएगा। डिटेल में पढ़ेंगे तो ये ऑइंट्स वाला टॉपिक आपका इसी क्लास के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करना इसको। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इस के शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कि के शेल की कैपेबिलिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने की। जैसे मेरी कोई एक कैपेबिलिटी है कि मैं 10 किलो का ही बार उठा सकता हूं, 10 किलो का वेट ही उठा पाऊंगा, दैट इज माई कैपेबिलिटी। सेम के शेल की, जो सोडियम एटम है उसका जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है के शेल, उसकी एक एनर्जी है, उसका एक कैपेबिलिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही कैरी कर पाएगा, उससे ज्यादा कैरी करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन
सोडियम के पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल 11 है, 2 तो के शेल ने उठा लिए। अब बाकी एल शेल की कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो 11 में से बेटा 2 गए तो कितने रह गए? अभी 9 इलेक्ट्रॉन के रह गए। लेकिन के एल शेल की कैपेबिलिटी है कि वो 8 ही कैरी कर पाएगा। हमारे पास रहे कितने? 9। लेकिन एल शेल की कैपेबिलिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसने कैरी किए। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है वो कहां पे चला जाएगा? वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, एम शेल में। अब ये जो लास्ट वाले शेल में बेटा इलेक्ट्रॉन ये है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जिसको नहीं पता था यहां से समझ लीजिए। यही जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है? ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आया है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्या होगा अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो वो अनस्टेबल कहलाएगा जब तक वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। जब तक आउटर मोस्ट शेल के अंदर और बैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, तब तक वो एटम जो है वो अनस्टेबल कहलाता है, वो स्टेबल नहीं कहलाता। तो यानी कि स्टेबल होने के लिए उस एटम को क्या करना पड़ेगा? अपने बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करना पड़ेगा या तो किसी से लेने पड़ेंगे। जो बच गए इलेक्ट्रॉन है वो लेने पड़ेंगे ताकि वो स्टेबल हो सके, ताकि वो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। अंडरस्टैंड? तो क्या करेगा? आपको क्या लगता है कि सोडियम यहाँ पे क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है बैलेंस शेल में, तो क्या करेगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब देखिए, समझिए, ये सोडियम था, सोडियम के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे? एक इलेक्ट्रॉन था, ये वाला। ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा नेगेटिवली चार्ज होता है, ये समझना। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसलिए ई के ऊपर मैंने माइनस का साइन लिया है। अब यही इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो लूज करके ये बेटा क्या गेन करेगा? पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। इसी को क्या कहते हैं? ये कहलाएगा सोडियम। ये क्या कहलाएगा बेटा? सोडियम आयन कहलाएगा। ये क्या था? ये था सोडियम एटम। ये क्या था बेटा? सोडियम एटम था। जब सोडियम एटम ने अपना एक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो क्या बन गया? एक सोडियम आयन बन गया। क्या बन गया बेटा? आयन बन गया। और उसके ऊपर जो चार्ज आया वो पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज आया तो यानी कि ये सोडियम क्या है बेटा? कैटॉयन है। कैटॉयंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आया? अब जब कैटॉयन बनेगा उस टाइम पे क्या होगा? पहले क्या था? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे सोडियम एटम के पास, उतने ही नंबर ऑफ उसके पास प्रोटॉन्स थे। लेकिन जैसे ही उसने आयन की फॉर्मेशन की, जैसे ही वो कैटॉयन या एनॉयन बनाएगा, तब जो उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे वो अनस्टेबल हो जाएंगे, वो बराबर नहीं रहेंगे। पहले बराबर थे, अब क्या हो गया बेटा? अब यहाँ पे सोडियम के पास क्या हो गया? इसके पास पहले कितने प्रोटॉन्स थे? कितने प्रोटॉन्स थे? 11 थे ना? 11 ही प्रोटॉन्स थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। बट अब यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे। प्रोटॉन्स बेटा कितने आगे? 11 ही। प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं हुए जो न्यूक्लियस के अंदर हैं। प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं 11 के 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिया ना, इसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, अपना छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन वो। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए बेटा? इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास सिर्फ और सिर्फ 10। तो देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन जितने थे वही रहेंगे, और अगर लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और अगर गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आयंस बनते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कैटॉयन एनॉयन की। ये तो होगी कैटॉयन की। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं एनॉयन की। एनॉयन बेटा क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और कब बनते हैं? और कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? गेन होते हैं। जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तब किसकी फॉर्मेशन होती है? एनॉयन की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल के लिए क्लोरीन को लेते हैं, Cl, क्लोरीन। क्लोरीन का बेटा सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आएगी इसकी?
2, 8 और 7। आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करेगा, फिर से यहां से समझ लेते हैं एग्जांपल से। एक के शेल, एल शेल और ये एम शेल बन गया। ठीक है, के, एल और एम बन गया। ये है क्लोरीन। अगर 17 इसके पास एटॉमिक नंबर है तो दैट मीन इसके प्रोटॉन्स भी 17 है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। अंडरस्टैंड? यानी कि इसके पास 17 ही प्रोटॉन्स हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर आ गए, ये इसका न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है। अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 17 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहां पे रिवॉल्व करेंगे? कहां पे? एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करेंगे। पहले शेल की कैपेबिलिटी कितनी है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने की। दूसरे की 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, पहले शेल की कैपेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने की, सेकंड शेल की 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 हैं। तो 7 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। तो मैंने क्या बताया कि अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग कर रहे हैं तो देन इट मीन्स कि वो एटम अनस्टेबल है। तो उसको स्टेबल होने के लिए या फिर ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए अपने बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। दो ही चीजें पॉसिबल है। अंडरस्टैंड? तो क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। इसको लूज करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए कि जो इसके पास नहीं है। मीन्स किसी दूसरे एटम को, इन इलेक्ट्रॉन्स को या क्लोरीन को, इतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो क्लोरीन के पास नहीं होगी। तो उससे बेटर क्या करेगा क्लोरीन? किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उधार ले लेगा, दे दे भाई एक इलेक्ट्रॉन, ताकि मैं स्टेबल हो और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूं या ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लूं। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये क्लोरीन था, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन थे। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, प्लस किया ना मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया। अब क्या हो गया? इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये स्टेबल हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बन जाता है? एनोइन। और एनोइन क्या होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए Cl के ऊपर साइन क्या आता है? सिर्फ माइनस या 1 माइनस का। अब ये माइनस साइन है, क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है, तो दैट मीन्स क्लोरीन इज एन एनोइन। क्लोरीन बेटा क्या है? एक एनोइन है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। समझ आया? ऑयन्स का टॉपिक क्या होता है? ऑयन्स और उसके टाइप्स। ऑयन क्या होता है? ऑयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। या फिर ऑयन वो होते हैं जो, ऑयन की फॉर्मेशन तब होती है जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या गेन करे। दो तरह के ऑयन्स होते हैं, कैटॉयन्स एंड एनोइंस। कैटॉयन्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ऑयन्स को बनाते हैं, वो कैटॉयन्स कहलाते हैं। और दूसरी ओर एनोइंस कौन से होते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जिनकी फॉर्मेशन कब होती है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा ऑयन्स के बारे में, ऑयन्स और उसके टाइप्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑयन्स, पॉजिटिव ऑयन्स और नेगेटिव ऑयन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो से आपको नॉलेज, कुछ भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को क्या करना है? आपने लाइक तो करना ही करना है, सो दैट एक टीचर का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होता है और वो और ज्यादा मेहनत करता है और अच्छे से इस तरह के लेक्चर्स जो है वो बनाने की कोशिश करता है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।